प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला। प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से कुवैत ने सम्मानित किया। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और राजघरानों को दिए जाने वाला सर्वोच्च कुवैत सम्मान है। कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। मुल्क डॉलर पे चढ़ते हैं, मुल्क रिलेशनशिप पे और पर्सनल इंटरेस्ट, शेयर्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलते हैं। अब आज की तारीख में जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अमीर मुस्लिम मुल्क, सब ने मोदी जी को बोल रखा है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्यों? क्योंकि आपको कॉमनैलिटी ढूंढनी है ना भाई प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने क्यों कॉमनैलिटी ढूंढी कि अस्सी भी मुसलमान थे तो सही मुसलमान, यही ढूंढा पाकिस्तान ने। कतर के जो अमीर हैं, कुवैत के जो अमीर हैं, क्षमा कीजिएगा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अल कबीर दिया। गले लगा रहे हैं वो उनको। और हमारे यहाँ क्या आप सिर्फ आप क्या ही नहीं है, ये हमारे यहाँ भी है। मुस्लिम पॉपुलेशन में अगर आप बीजेपी को और मोदी जी को वोट दे दे तो लोग हत्या कर देते। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। लाहौर में रहने वाला जो राम का वंशज होगा, के कसूर में रहने वाला जो राम का वंशज होगा, वो कह रहा है कि हम जय श्री राम नहीं सुन सकते। और अरब्स जो हैं वो न सिर्फ जय श्री राम सुन रहे हैं बल्कि रामायण का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने कुवैत के अमीर शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा से यह सम्मान हासिल किया। बता दें कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अली कबीर कुवैत का एक नाइटहुड सम्मान है। यह सम्मान मित्रता के प्रतीक के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। पीएम मोदी से पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसी हस्तियों को दिया जा चुका है। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी कूना के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को मजबूत करने की खातिर दिया गया है। आपको बता दें कि किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया यह 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। दोस्तों, मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफ़गानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मज़े की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के हम चैम्पियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड। उसके चैम्पियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए, ठीक है। तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि ये जो ये अवार्ड भी ज़ाहिर बात है शेख फैसल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना
वो वैल्यू है। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूं अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना, उनको अगर मिला उनके लिए फख्र की बात है। तो भाई उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना कि जी ये वो मुसलमान भाई भाई, असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतजार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते, इसलिए मुझे पता था कि ये अवार्ड यहां से दिया जाएगा। अच्छा देखें इसमें एक बड़ा अहम एंगल क्या है, वो ये है कि कुवैत 43 इयर्स के बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे थे, कुवैती इंतजार में बैठे हुए थे कि मोदी साहब आए तो सही, किसी तरीके से पहुंचे तो सही यहाँ पर। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे उन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया उनको गल्फ कप का, साथ ही जो है वो उन्होंने हर तरह का मतलब एक ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। फिर क्राउन प्रिंस से लेकर सब ने मुलाकातें की और उन्होंने हाथों हाथ उनको दस्ती के दस्ती अवार्ड, अपना दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया उन्होंने। और वो वेट कर रहे थे, मैं आपको ये तो वो इस चीज़ के इंतज़ार में होंगे कि कब प्लान बनेगा, कभी आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर वो कुछ दिन पहले जब इंडिया पहुंचे थे उसी वक्त प्लान बन गया होगा कि जब पीएम मोदी प्लान बनाएंगे हमारी तरफ आएंगे उनको ये वाला अवार्ड देना है।